तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्र सिंह पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान। बुक का नाम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और लेसन का नाम भी यही है। तो इस लेसन के अंदर हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो साइंटिस्ट एक इस प्रकार की ड्रग का आविष्कार कर लेता है जिससे इंसान है वो इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी स्टूडेंट्स। उस फिल्म के अंदर एक घड़ी होती है जिसकी वजह से इंसान है वो अदृश्य हो सकता है। उसी तरीके से इस लेसन के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट होता है वो एक ऐसी दवाई बना लेता है जिससे इंसान है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है, और उस दवाई को, उस मेडिसिन को वो खुद ही ले लेता है। तो फिर आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर हम पूरा लेसन है ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले लेसन के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है, एक वैज्ञानिक की है, हु डिस्कवर्स, जो खोज कर लेता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि इनविजिबल कैसे बना जाता है, यानी अदृश्य कैसे हुआ जाता है, इस चीज की वो खोज कर लेता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो अब हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे कि वो साइंटिस्ट अपनी जो डिस्कवरी उसने की है, ये जो खोज उसने की है, उसका यूज करता है या मिस यूज करता है, यानी अपनी खोज का वो सही तरीके से प्रयोग करता है या उसका गलत फायदा उठाता है। सबसे पहले दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर भी आया हुआ है एक दो बार, कि जो इनविजिबल मैन होता है, यानी जो साइंटिस्ट होता है, जो अदृश्य हो जाता है, वो पहली बार विजिबल कैसे होता है, यानी दिखाई देने कैसे लगता है। और जब ड्रग्स ले लेता है तो वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम विजिबल कैसे होता है, वापस कैसे दिखाई देने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? अब वॉन्डर का तो होता है भटकना, घूमना। वो गलियों के अंदर क्यों घूम रहा था, क्यों भटक रहा था? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर है हम लेसन पढ़ेंगे, इसमें आएगा। तो चलिए देखिए, स्टोरी को शुरू करते हैं और इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो लड़के स्टार्टेड इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित चल रहे थे, एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। किस चीज को आश्चर्यचकित होकर ये घूर रहे थे, देख रहे थे, चले जा रहे थे? फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स, मड्डी का अर्थ होता है कीचड़ युक्त, इम्प्रिंट्स कहते हैं छाप को, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट मतलब नंगे पांव। नंगे पांव का जो निशान बन रहे थे कीचड़, क्योंकि ये साइंटिस्ट ही था जो कि कीचड़ के अंदर उसके पांव हो गए थे, और जब वो चल रहा था तो उसके पांव की छाप है वो बन रही थी, मड्डी इम्प्रिंट्स। तो इस छाप को देख करके दोनों जो लड़के हैं वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट तो दिखाई दे नहीं रहा था। व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन? एक नंगे पांव का आदमी डूइंग, क्या कर रहा था, ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर, इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव का आदमी क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और आदमी कहाँ था? आदमी तो उन लड़कों को दिखाई नहीं दे रहा था, केवल कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे, वो भी कीचड़ में हो गए थे इसलिए दिखाई दे रहे थे। एज दे गेज्ड, जब वे घूर रहे थे, गेज का अर्थ था घूरना, जब वो मड्डी इम्प्रिंट्स को, कदमों के निशान को वो घूर रहे थे, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, तो उनकी आंखों ने एक रिमार्केबल साइट देखा। रिमार्केबल साइट मतलब आश्चर्यजनक दृश्य देखा, और वो क्या था? ए फ्रेश फुटमार्क, एक ताजा पैर का निशान, अपीयर्ड, दिखाई दिया, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहां से आया, एक और पैर का निशान आगे बन गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और ज्यादा फुटप्रिंट्स है वो बने जा रहे थे आगे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक फुटप्रिंट, जैसे कोई इंसान चलता है ना, उसके पैरों के निशान बनते हैं ना, उस तरीके से एक के बाद एक फुटप्रिंट्स है वो बनते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और ये फुटप्रिंट्स कहां से बन रहे? देखिए, डिसेंड का अर्थ है नीचे उतरना, द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरने
कि ये निशान बन रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और किधर जा रहे थे ये निशान? प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली के अंदर ये फुटप्रिंट्स है वो बनते जा रहे थे। सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और गली के अंदर ये निशान जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, जो दोनों लड़के थे उन्होंने भी इनका पीछा किया, यानी आदमी तो कोई दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन जो कदमों के निशान थे उनका पीछा किया इन लड़कों ने, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर। Until the muddy impressions became fainter and fainter, कब तक पीछा किया? जब तक वो मड्डी इंप्रेशन जो थे, जो छाप थी कीचड़ की, पैरों के निशान की, became fainter and fainter, हल्के से हल्का नहीं होगी। अब जैसे इंसान चलेगा, एक बार कीचड़ में हो गया तो जितना ज्यादा चलेगा उतने निशान है वो हल्के होते जाएंगे, आखिरकार वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, वो निशान पूरी तरह से, ऑल टुगेदर का अर्थ होता है पूरी तरह से, डिसअपियर का अर्थ होता है गायब हो जाना। आखिरकार वो निशान है पूरी तरीके से गायब हो गए थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस मिस्ट्री, इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो व्याख्या है, वॉज रियली सिंपल इनफ, वो बहुत ही साधारण है। यानी वो पैरों के निशान किसके थे, बच्चे क्या देख रहे थे, ये बहुत ही साधारण सी बात है। क्या था? द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग, बिविल्डर्ड मतलब भोचंके, जो भोचंके लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, और उस साइंटिस्ट ने अभी अभी डिस्कवर्ड करी थी, अभी अभी खोज करी थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी को, इंसान के शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है, इसकी उसने खोज कर ली थी और इसी साइंटिस्ट का ये लड़के पीछा कर रहे थे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अभी साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, कैरी आउट का अर्थ होता है करना, तो ये जो साइंटिस्ट था एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था, टू प्रूव दैट, इस बात को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि आदमी का शरीर जो है वो इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, इस पर वो प्रयोग किया जा रहा था। फाइनली, आखिरकार, ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, स्वॉलोड मतलब निगल गया, गटक गया, सर्टेन रेयर ड्रग, रेयर मतलब दुर्लभ, एक दुर्लभ दवा उसने गटक ली, खा ली, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो शरीर था दवा खाने की वजह से वो उतना ट्रांसपेरेंट हो गया, उतना ज्यादा पारदर्शी हो गया, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कांच होता है, कांच के अंदर से हम आर पार देख सकते हैं, तो उस तरीके से उसका शरीर है वो पारदर्शी हो गया दवा खाने से। थू, हालांकि, इट ऑल्सो रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, उसका शरीर रहा एज सॉलिड एज ग्लास, कांच जितना सॉलिड, यानी ठोस भी रहा, ऐसे नहीं कि कोई उसमें हाथ मारे और हाथ उसके आर पार चला जाए शरीर के, ऐसे नहीं था, ठोस भी था, अगर हाथ मारेंगे सीध में लगेगा उसके शरीर के तो हाथ उसके लगेगी चोट, दिखाई नहीं दे रहा था केवल। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थू ही वॉज, वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यानी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन जो ग्रिफिन था, जो साइंटिस्ट था, लॉलेस पर्सन था, यानी कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, ग्रिफिन है वो लॉलेस पर्सन कैसे था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति ये था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, इसकी जो मकान मालकिन थी इस साइंटिस्ट की, वो उसे पसंद नहीं करती थी, डिसलाइक करती थी। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे निकालने की कोशिश करती थी, इजेक्ट का अर्थ होता है निकालना, उसे अपने मकान से निकालने की वो कोशिश करती रहती थी। इन रिवेंज, और बदले में, इन रिवेंज में बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर को आग लगा दी। अब मकान मालकिन ने जब उसको घर से निकालने की कोशिश की तो इसको भी गुस्सा आ गया, ये कानून तोड़ने वाला तो था ही, तो इसने क्या किया, मकान मालकिन के घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखाई दिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए वहां से बचकर निकलने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। अब कपड़े पहनेगा तो दिखाई देगा, और कपड़े उतार देगा तो फिर पारदर्शी, इनविजिबल वो था ही, तो इसलिए उसने अपने कपड़े उतार दिए। दस, इस प्रकार, इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर, वो क्या बन गया,
होमलेस, बिना घर का, वॉन्डर, वॉन्डर मतलब भटकने वाला, घर उसके पास था नहीं, घर से मकान मालिक ने निकाल दिया, उसने आग लगा दी, घर से भाग गया, कपड़े उतार दिए, इनविजिबल हो गया, अब वो होमलेस था। विदाउट क्लोथ्स, उसके पास कपड़े नहीं थे, विदाउट मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से वो इनविजिबल था, यानी दिखाई नहीं दे रहा था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, कब तक दिखाई नहीं दे रहा था वो, कब तक दिखाई नहीं देता था, टू स्टेप इन सम मड, जब तक वो किसी मड के अंदर, कीचड़ के अंदर पाँव नहीं रख देता था तब तक वो दिखाई नहीं देता था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और कीचड़ में पाँव रखने की वजह से उसके पैरों के निशान बनने लगते थे। एज ही वॉक्ड, जब वो चलता तो उसके पीछे पाँव के निशान बनते, तो फिर वो पाँव के निशान दिखाई देते थे, जैसे कि वो लड़के हैं वो फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे। तो अब ये साइंटिस्ट है, घर से भाग गया था, मकान मालिक के घर को आग लगा करके, और बिल्कुल इनविजिबल था, कपड़े इसने उतार दिए थे, अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। He escaped easily, वो आसानी से बच निकला था। escape का मतलब बच निकलना। Enough from the boys, उन दो लड़कों से वो आसानी से बच के निकल गया था। Who followed his footprints in London, जो उसके फुटप्रिंट्स का लंदन में पीछा कर रहे थे दो लड़के, उनसे वो आसानी से बच गया था। But his adventurous, लेकिन उसके जो एडवेंचरस थे, एडवेंचरस मतलब साहसिक कार्य, were by no means over, अभी खत्म नहीं हुए थे। उसके साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुए थे, अभी और भी बहुत कुछ होने वाला था, ये साइंटिस्ट और भी बहुत कुछ करने वाला था। He had chosen a bad time, उसने एक गलत टाइम का चुनाव कर लिया था, ऑफ द ईयर, साल के, टू वॉन्डर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने का, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। अब लंदन में बिना कपड़ों में घूम रहा था ये, लेकिन समय का चुनाव गलत हो गया था। इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों का मिड था, यानी मिड विंटर, बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, देखिए यहाँ पे बताया भी है, हवा कैसी थी, एयर बिटरली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी हवा थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के रह नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, इंस्टेड ऑफ का अर्थ था के बजाय, वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में चलने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, उसने एक बड़े से लंदन के स्टोर में, यानी एक बड़ी सी लंदन की दुकान में घुसने का डिसीजन ले लिया। फॉर वार्मथ, और वो दुकान में क्यों घुसना चाहता था, वार्मथ, गर्मी के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, और इसके पास कपड़े तो थे ही नहीं, इसलिए इसने एक स्टोर के अंदर, एक दुकान के अंदर लंदन में घुसने का डिसीजन लिया कि मैं इस दुकान के अंदर चला जाता हूं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग टाइम आ गया था, यानी दुकानें बंद करने का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, यानी दुकानों के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, जो ग्रिफिन था दुकान में तो पहले ही घुस ही गया था, तो अंदर चला गया था, क्योंकि दिखाई तो दे ही नहीं रहा था, दुकान वाले को क्या पता चलेगा कौन अंदर जा रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो जैसे ही दुकानें बंद हुई, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, ग्रिफिन ने अपने आप को क्या दिया, प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों का आनंद, यानी सबसे पहले उसने कपड़े पहने, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और फिर उसने खाना खाया, फीडिंग हिमसेल्फ, फीड मतलब खाना खाना। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे की कोई चिंता नहीं थी, एक्सपेंस की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको बिल तो चुकाना ही नहीं था, बिल्कुल फ्री का था, दुकान वाले दुकानें बंद करके घर चले गए थे, और वो दुकान के अंदर था, जितना मर्जी उतना खा सकता था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बक्सों को खोला, एंड रैपर्स, और जो रैपर्स थे जिसमें चीजें खाने पीने की लपेटी हुई थी, उन रैपर्स को उसने खोला। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़े पहनाए, सबसे पहले उसने अपने आप को गर्म कपड़े हैं वो पहनाए। शून, जल्दी ही, विद शूज, उसने जूते पहन लिए। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट यानी लंबा कोट पहन लिया। एंड ए वाइड ब्रीम्ड हेड, और एक बड़ा सा ब्रीम्ड, वाइड ब्रीम्ड हेड का मतलब होता है चौड़े किनारे वाला एक टॉप, वो उसने पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, तो वो पूरी तरीके से एक ड्रेस्ड वाला व्यक्ति बन गया था, फुली ड्रेस्ड, अच्छे तरीके से उसने कपड़े पहन लिए थे। एंड विजिबल पर्सन, और अब वो दिखाई देने लग गया था। यही पर्सन स्टूडेंट शुरू में पूछा था कि फर्स्ट टाइम वो विजिबल कैसे बना था, तो इसका आंसर यही है जो अभी अभी मैंने पढ़ा है यहाँ से। विद शूज, एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रीम्ड हेड, जूते पहने, ओवरकोट पहना और एक वाइड ब्रीम्ड हेड पहना। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, इस तरीके से वो पूरी तरीके से ड्रेस पहना हुआ और एक विजिबल पर्सन बन गया था, दिखाई देने लग गया था। तो पहली बार विजिबल ऐसे बना था वो।
इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट जो था उसके किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसको वहां पे कोल्ड मीट मिल गया था, ठंडा मीट और कॉफी मिल गई थी। एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने मील खाया विद स्वीट्स एंड वाइन, और मिठाइयाँ खाई, शराब पी, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो वो ग्रोसरी स्टोर से लाया था। यानी पहले तो कपड़े पहने, उसके बाद में उसने भोजन किया, स्वीट्स, वाइन, शराब वगैरह उसके अंदर जो भी स्टोर के अंदर उसको था मिला था वो सारा उसने वहां से लिया, खाया। फाइनली आखिरकार ही सेटल डाउन टू स्लीप, वो सोने के लिए सेटल हो गया यानी लेट गया। ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट, किस पे लेटा? पाइल ऑफ क्विल्ट, पाइल कहते हैं ढेर को, क्विल्ट कहते हैं रजाई को, तो रजाइयों का एक ढेर था, उसके ऊपर वो लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन जल्दी समय रहते उठ जाता, वेक अप इन गुड टाइम, यदि सुबह जल्दी वो उठ जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहता, कोई गड़बड़ नहीं होती। एज इट वॉज, जैसा कि था, ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं उठा, अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब सहायक, जो दुकान का जो मालिक होता है उसके जो सहायक होते हैं दुकान पे काम करने वाले, वो थोड़े पहले आकर के दुकान को खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं दुकान की, तो उनको असिस्टेंट्स बोलते हैं। तो असिस्टेंट्स जो हैं दुकानों के वो अगली सुबह जल्दी ही आने शुरू हो गए। व्हेन ही सो ए कपल ऑफ देम, जब ग्रिफिन ने उनमें से दो जनों को देखा, जब ग्रिफिन ने, साइंटिस्ट ने देखा कि दो जने हैं वो आ रहे हैं दुकान के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसने ड्रेस पहन रखी है, ये टॉप इसने पहन रखा था, यहाँ पे टॉप जो लगाया हुआ था ये इसने उतार दिया, ये इसके पीछे दौड़ रहे हैं इसको पकड़ने के लिए, जो असिस्टेंट आए थे ना वो। तो जब ग्रिफिन ने दो जनों को देखा कि दो जने हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं, अप्रोचिंग मतलब आगे बढ़ना, कि दो जने हैं वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ही पैनिक्ड, तो वो डर गया, एंड बिगेन टू रन, और उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, अब नेचुरली का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से, गेव चेस उन्होंने पीछा किया, जो असिस्टेंट थे उन्होंने इसका पीछा किया, इसके पीछे थोड़े कि अपनी दुकान में से कौन निकल के भागा है। इन द एंड, आखिर में, ही वॉज एबल टू स्केप ओनली, वो बच पाया, बाई क्विकली टेकिंग ऑफ, क्विकली मतलब जल्दी से, टेकिंग ऑफ उतार कर, हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, अभी अभी जो उसने कपड़े पहने थे ना रात को ही, उन कपड़ों को उतार करके वो बच पाया, बचने के योग्य, क्योंकि कपड़े नहीं उतारता तो वो दिखाई दे रहा होता और उसको पकड़ लिया जाता। अब उसने कपड़े उतार दिए तब वो दिखाई नहीं दे रहा था और अदृश्य हो गया था। सो वंस मोर, एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वो फिर से इनविजिबल हो गया, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो नेकेड मतलब नंगा, इन द चिल ठंडी जनवरी एयर, ठंडी जनवरी की हवा, यानी जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी, और उसके अंदर एक बार फिर से वो इनविजिबल हो गया था, कपड़े फिर से उतार दिए थे और घूम रहा था। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई, उसने कोशिश करने का डिसीजन लिया, द स्टॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, कि वो किसके अंदर घुसेगा, थिएट्रिकल कंपनी की कोई दुकान होगी उसके अंदर घुसेगा। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि ना केवल उसको वहां पर कपड़े मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग, कुछ ऐसा भी मिल जाएगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो उस एम्प्टी स्पेस को भी छुपा लेगा, खाली स्थान को भी छुपा लेगा, अबाव हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधों के ऊपर है, यानी कंधों के ऊपर जो गर्दन का स्थान है ना, जैसे आंखें हैं, नाक है, मुंह है, ये चीजें, इन पे तो क्या लगाए, सर पे तो टॉप लगा लिया और कपड़े पहन लिए, अब गले के ऊपर का जो स्थान है उसको कैसे छुपाए। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं एक थिएट्रिकल कंपनी में घुसूंगा, नाटक कंपनी में घुसूंगा, और वहां पे मुझे ये सारी चीजें मिल जाएगी जिससे मैं अपना नाक, आंखें, मुंह, गला सबको ढक लूंगा। शिवरिंग विद कोल्ड, शिविर का अर्थ होता है कांपना, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्रूरी लेन, वो किधर गया, ड्रूरी लेन, ड्रूरी लेन जगह का नाम है, वो वहां पे गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये जो ड्रूरी लेन है ये क्या चीज है, सेंटर, केंद्र, ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, नाटक की दुनिया का ये सेंटर था, तो वहां पे वो गया और किसी अब नाटक कंपनी के अंदर वो घुसना चाहता था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, तो जल्दी ही उसको एक सुटेबल शॉप मिल गई, एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, वो गया, इनविजिबल, अदृश्य वो था, अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर,
सीढ़ियों से ऊपर गया एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और थोड़े समय के बाद वो वापस आया वियरिंग बैंडेजेस पहनकर, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ, जो माथा था फोरहेड था उस पे उसने बैंडेजेस बांध ली थी, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा लगा लिया था, फॉल्स नोज, और एक नकली नाक लगा लिया था, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़े बड़े जो साइड विस्कर्स है, साइड विस्कर्स मतलब गल मूंछें होती है बड़ी बड़ी प्रकार की, तो वो उसने लगा ली थी, एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ा सा टॉप। तो नाटक कंपनी की एक दुकान में घुसा और वहां पे उसने क्या लगाया, दोबारा से बैंडेजेस, माथे पर फोरहेड पर बैंडेजेस लगाई, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा, फॉल्स नोज, नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स और गलमुंछें, और एक बड़ा सा टॉप। टू escape विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखाई दिए बचने के लिए, ही केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब दुकान के आगे वहां पे शॉपकीपर बैठा था गेट के पास, और वो दुकान के अंदर से आया था, तो उसने सोचा कि मैं ऐसे तो मेरे को देख लेगा ये और पकड़ लेगा, इसलिए उसने क्या किया, केयरलेसली का अर्थ है संवेदनहीनता से यानी कठोरता से, अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने शॉपकीपर पर अटैक कर दिया पीछे से। आफ्टर विच, उसके बाद ही रॉब्ड हिम, उसने उसे लूट लिया, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो भी पैसा उसको वहां पे मिला उस दुकानदार के पास, तो उस साइंटिस्ट ने वो सारा पैसा लूट लिया और फिर वहां से भाग गया था। चलिए आगे देखते हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे पढ़ देता हूं मैं पहले, इन क्वेश्चंस का आंसर आएगा। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? तो मिसेस हॉल है, उसको वो साइंटिस्ट था वो एक्सेंट्रिक क्यों लगा था, यानी पागल क्यों लगा था? एक तो ये क्वेश्चन आएगा। एक है व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी के अंदर, यानी स्टडी रूम के अंदर कौन सा एक क्यूरियस एपिसोड, कौन सी घटना ऐसी घटी थी जो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा पैदा कर देने वाली थी, अजीब घटना थी। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन कहते हैं सराय को, जो सराय होती है ना, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, तो धर्मशाला के अंदर और कौन कौन सी चीजें जो असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हुई थी, वो क्या हुई थी, वो आपको बताना है। तो इसमें पढ़ेंगे अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, अब वो स्टोर से, नाटक कंपनी से बाहर निकल गया दुकानदार को पीट के और उसको लूट कर। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, अब भीड़ भरे लंदन शहर से बचकर जाने के लिए ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ ली, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, कौन से विलेज के लिए, आइपिंग गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और उस गांव के अंदर उसने क्या किया, जो लोकल इन थी, वहां की जो सराय थी, जो धर्मशाला थी, उसके अंदर 2 कमरे बुक करा दिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, अब एक अजनबी का पहुंचना, एट एन इन विंटर, सर्दियों के अंदर एक धर्मशाला में अजनबी का पहुंचना, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ये एक असामान्य घटना थी, यानी वहां के लोगों को बहुत ही अनयूजुअल लगा ये कि सर्दियों के अंदर एक धर्मशाला के अंदर ये जो अजनबी है, स्ट्रेंजर है, ये क्यों आया है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और ये स्ट्रेंजर कैसा था, सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक असामान्य लुक वाला, यानी ये अपीयरेंस जो थी ना इसकी, दिखाई दे रहा था, ये बहुत ही अजीब लग रहा था। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, तो इससे सेट ऑल टंग्स वैगिंग का अर्थ क्या होता है, लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, फुसफुसाना शुरू कर दिया कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, इस तरीके से सभी लोगों ने वहां पे बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा था। इसके बैंडेजेस लगी हुई थी, टोप लगा रखा था, इसने नकली नाक लगा रखा था, मूंछें लगा रखी थी, चश्मा, तो बहुत अजीब दिखाई दे रहा था। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जहां पे ये रुका था, मकान मालिक की पत्नी जो थी, जिसका नाम था मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने फ्रेंडली होने का हर प्रयास किया कि वो इसके साथ फ्रेंडली बने। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई भी डिजायर मतलब इच्छा, बात करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उसको बता दिया, मकान मालिक की पत्नी को, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि आइपिंग आने का जो मेरा कारण है, इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, वो है एकांतपन की इच्छा, सॉलिट्यूड की इच्छा, कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं आइपिंग। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए, इन माई वर्क, मेरे काम के अंदर। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त,
एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, झूठ बोला उसने मकान मालिक की पत्नी से, मिसेज हॉल से झूठ बोला कि एक एक्सीडेंट है, हैज अफेक्टेड माई फेस, उससे मेरा जो चेहरा है वो प्रभावित हो गया, मेरा जो चेहरा ऐसा दिख रहा है वो एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, उसने झूठ बोला। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, satisfied मतलब संतुष्ट, that her guest कि उसका मेहमान was an eccentric scientist, एक पागल एक सनकी वैज्ञानिक था, and in view of the fact that, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि he had paid her in advance, कि उसने उसको एडवांस में किराया दे दिया था, मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, मिसेज हॉल जो है वो तैयार थी टू एक्सक्यूज माफ करने के लिए हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े व्यवहार को, इरिटेबल टेम्पर को। तो उसका जो चिड़चिड़ा व्यवहार था, इरिटेबल टेम्पर था साइंटिस्ट का, और उसकी अजीब आदतें थी, उसको मिसेज हॉल ने अनदेखा क्यों कर दिया? क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था और उसने किराया है वो पहले से ही एडवांस दे दिया था, और मकान मालिक को तो किराया ही चाहिए था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसके जो चुराए हुए पैसे थे जो वो नाटक कंपनी से चुरा के लाया था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले। एंड प्रेजेंटली, और अभी क्या हुआ, ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि ही हैड नो मोर रेडी केस, कि अब उसके पास और ज़्यादा रेडी केस नहीं है। He pretended, उसने बहाना बनाया, however that he was expecting, कि उसे उम्मीद थी, उसे expecting वो कर रहा था, एक चेक, कि उसे एक चेक मिलेगा, to arrive at any moment, किसी भी समय उसको एक चेक मिलने वाला था, ये भी उसने बोल दिया। अब जब और दोबारा किराया देने की बात आई तो उसने झूठ बोल दिया, मतलब उसके पास केस था नहीं, उसको ये बात स्वीकार करनी पड़ी, और उसने बहाना बनाया कि मुझे चेक मिलने वाला है कोई, तो मैं तब किराया दे दूंगा, हालांकि कोई चेक मिलने वाला था नहीं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और इसके थोड़े ही समय के बाद, एक क्यूरियस एपिसोड अक्कर्ड, एक अजीब घटना घटी, अक्कर का अर्थ होता है होना, तो एक बहुत ही अजीब घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, एक क्लर्जीमैन कहते हैं पादरी को जो चर्च में पूजा वगैरह करता है, तो उसको बोलते हैं। तो एक क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी वर अवेकन, जाग गए, बाय नॉइजेस, शोर सुनकर, इन द स्टडी, अध्ययन रूम में शोर सुन के वो जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए आना, छोटे छोटे कदमों से बिना आवाज किए, डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे आना, तो वो सीढ़ियों से नीचे आई धीरे धीरे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, तो आवाज कौन सी सुनी उन्होंने? पहले तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है चिंक, चिंक ऑफ द मनी, तो चिंक का अर्थ होता है खनकना, तो पैसों के खनकने की आवाज उन्होंने सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और ये पैसे कहाँ से निकाले जा रहे थे? क्लर्जीमैन के डेस्क से, उसकी टेबल में दराज थी, वहां से ये पैसे निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, एंड विद ए पोकर ग्रास्प फर्मली, पोकर मतलब डंडा होता है, ग्रास मतलब पकड़े हुए, फर्मली मतलब मजबूती से, और एक मजबूती से पोकर को पकड़े हुए, इन हिज हैंड अपने हाथ में, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने क्या किया? फ्लंग ओपन का मतलब झटके से खोल देना, दरवाजा झटके से खोल दिया। सरेंडर, और जोर से कहा सरेंडर, यानी समर्पण कर दो, क्योंकि इनको पता चल गया था कोई चोर वगैरह घुसा हुआ है अंदर। तो क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ चुपके से धीरे धीरे आए नीचे, दरवाजे को धक्का दे करके एकदम से खोला और कहा कि सरेंडर, कि जो भी अंदर है सरेंडर कर दो, हमें अपना समर्पण कर दो। उसके बाद में क्या होता है देखिए आगे, उसके बाद देखिए, देन टू हिज अमेजमेंट, फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उस क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी का। ही रियलाइज दैट, जब उसने ये महसूस किया कि द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कमरा तो पूरी तरह से खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने टेबल के नीचे देखा, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और जो कर्टन्स थे यानी पर्दे जो लगे हुए थे उन पर्दों के पीछे देख लिया, एंड इवन अप द चिमनी, और जो चिमनी थी वहां पर भी देख लिया ऊपर। देयर वॉजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, किसी का कोई साइन नहीं था, कोई संकेत ही नहीं था कि कोई अंदर है, बिल्कुल खाली कमरा था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन फिर भी डेस्क है, दराज है, वो खोली गई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग,
और घर चलाने के लिए जो पैसा रखा गया था, हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, वो गायब था। फिर भी पैसा गायब था, वहां से कोई पैसा ले गया था। कमरा इन्होंने खोला, कमरे में कोई था ही नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण कार्य। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब जो क्लर्जीमैन था वो यही बोलता रहा फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर की असाधारण कार्य, कि कमरे के अंदर कोई था भी नहीं, फिर भी पैसे गायब कैसे हो गए, बड़ा अजीब था। इसलिए पूरा दिन वो यही बोलता रहा। But it was not an as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture little later that morning. लेकिन आगे क्या बताया है, इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ये जो काम था जो क्लर्जीमैन के यहाँ पे हुआ था कि पैसे गायब हो गए थे, आदमी कोई था ही नहीं कमरे में, ये उतना असाधारण नहीं था एज द बिहेवियर, जितना कि व्यवहार ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, मिसेज हॉल के फर्नीचर ने जो व्यवहार किया था ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह थोड़ी देर के बाद में मिसेज हॉल के फर्नीचर ने जो बिहेव किया था ना, वो इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो और भी ज़्यादा अजीब था। तो क्या व्यवहार किया था देखिए, फर्नीचर ने क्या किया था वो देखते हैं, यानी टेबल कुर्सी जो थे उन्होंने क्या किया। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, तो जो मकान मालिक था और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी, और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का दरवाजा खुला हुआ था, यानी उस साइंटिस्ट का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। यूजुअली प्राय इट वॉज शट एंड लॉक्ड, ये बंद रहता था और लॉक्ड रहता था, यानी इसके ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधित, गुस्सा हो जाना, और वो क्रोधित हो जाता था इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यदि उसके कमरे में कोई भी जाता तो उसको गुस्सा आ जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब ये जो अपॉर्चुनिटी था, ये जो मौका था, सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ये इतना अच्छा था कि इसको मिस नहीं किया जा सकता था। यानी जो मकान मालिक था और जो उसकी पत्नी थी मिसेज हॉल, वो इस मौके को मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब दरवाजा खुला था और साइंटिस्ट भी वहां पे नहीं था, इसलिए वो अंदर जाके आराम से देख सकते थे। दे पीप्ड अराउंड द डोर, पीप मतलब झांकना, उन्होंने दरवाजे के बाहर से झांका। सो नोबडी, और कोई नहीं देखा, यानी कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का निश्चय किया कि वो जांच करेंगे, कमरे के अंदर जा करके जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जाकर के जब उन्होंने देखा तो जो बेड क्लोथ्स थे, यानी जो कपड़े थे ओढ़ने के, रजाई वगैरह गद्दा वगैरह, कोल्ड वो ठंडे थे। शोइंग दैट, जिससे ये पता चल रहा था द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि इस वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय हो गया था, यानी ये वैज्ञानिक है, इसको जागे हुए कुछ समय हो गया था, इसीलिए बिस्तर है वो ठंडे थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और ये जो अजनबी था, द क्लोथ्स, स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, की जो कपड़े और जो बैंडेजेस, देट ही ऑलवेज वोर, जो हमेशा वो पहन के रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे के अंदर पड़े हुए थे। यानी जो अजनबी व्यक्ति था, जो भी वो कपड़े पहनता था, बैंडेजेस लगाता था, जैसे टोप लगाता था, गलमुंछे लगाता था, चश्मा, वो सारा कमरे के अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ, मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ, स्निफ मतलब सांस लेने की आवाज, मिसेस हॉल ने सांस लेने की आवाज सुनी, क्लोज टू हर ईयर, उसके कान के बिल्कुल पास में। ए मोमेंट लेटर, एक पल के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट, बेड पोस्ट कहते हैं जो बेड जो होता है उसका जो एक पाया होता है उसको बोलते हैं। तो बेड पोस्ट के ऊपर टंगा हुआ जो टॉप था, लीप्ड अप, वो उछला, एंड डेस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और सीधा आकर के कहां पे लगा, मिसेस हॉल के चेहरे पर आकर के टकराया। और वहां से सामने से टॉप उठा बेड पोस्ट से और सीधा मिसेस हॉल के चेहरे से आके लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम लाइव, और फिर जो बेडरूम की जो कुर्सी थी उसके अंदर एकदम से जान आ गई, वो जीवित हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए, इट चार्ज स्टेट एट हर, सीधी आकर के उससे टकराई मकान मालकिन से। लेग्स फॉरमोस्ट, सबसे पहले उसकी टांगे आकर के उससे टकराई। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही वो और उसका पति मुड़े, वापिस मुड़े, इन टेरर, डर के मारे, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, तो जो असाधारण कुर्सी थी जो जीवित हो गई थी, जिसमें जान आ गई थी, जो अपने आप ही चल रही थी, हवा में उड़ रही थी, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को कमरे से बाहर धक्का दे दिया उस कुर्सी ने। एंड देन अपीयर टू स्लाम
और फिर उसने सलाम का मतलब दरवाजे से जोर से बंद करना। फिर उसने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके पीछे से दरवाजे को लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। अब मिसेस हॉल जो थी ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, वो लगभग सीढ़ियों से गिरी जाती, इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब पागल, यानी एकदम से सोचने समझने की शक्ति गायब हो गई थी जब उसने ये देखा कि कुर्सी अपने आप ही हवा में उड़ रही है, टॉप अपने आप हवा में उड़ रहा है, तो एकदम से हिस्टेरिक हो गई थी, पागल सी हो गई थी, तो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड, अब उसे विश्वास हो गया था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि इस कमरे के अंदर आत्माएं हैं, भूत है, हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ, और जो अजनबी यानी जो साइंटिस्ट इस कमरे के अंदर जो रहता था, समहाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, उसने इन आत्माओं को क्या किया है, एंटर इनटू हर फर्नीचर, इन आत्माओं को उसको फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है। ऐसा मिसेस हॉल का मानना था कि इस कमरे के अंदर आत्माएं हैं और इन आत्माओं को साइंटिस्ट ने उसके फर्नीचर में, उसकी कुर्सी में घुसा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मॉन, वो कराही, यानी मिसेस हॉल ने रोते रोते कहा कि मेरी माँ इस कुर्सी पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब ये कुर्सी मेरे खिलाफ उठेगी, यानी इसी कुर्सी ने मुझे मारा कि मेरी माँ इस कुर्सी को यूज करती थी, वो इस कुर्सी पे बैठा करती थी, और अब यही कुर्सी है वो मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स, अब पड़ोसियों के बीच में जो फीलिंग थी, जो बातें फैली थी, वॉज देट, वो ये थी कि द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, कि ये जो परेशानी है ये किसके द्वारा पैदा की गई है, विच क्राफ्ट यानी जादू टोना, कोई जादूगर नहीं, जादू टोना किया गया है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, जादू टोना किया गया हो या ना किया गया हो, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, बर्गली मतलब सेंधमारी यानी लूट, जब लूट की खबर एट द क्लर्जीमैन्स होम, उस पादरी के घर पर जो लूट हुई थी सुबह सुबह, उसकी खबर बिकेन नॉन, सब लोगों को जब पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, तो ये जो अजीब सा वैज्ञानिक था, इसी पर सबसे ज्यादा संदेह किया गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसी का इस लूट के अंदर, इस बर्गलरी के अंदर हाथ है। तो जब लूट की खबर सब लोगों को पता चली कि उस पादरी के घर पे भी लूट हो गई, सुबह सुबह उसके पैसे गायब हो गए, तो सबको लगा कि ये साइंटिस्ट का ही काम है, इसी का काम है। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, और ये जो सस्पिशियन यानी संदेह और भी ज्यादा मजबूत हो गया, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस, जब उस साइंटिस्ट ने तुरंत केस है वो प्रोड्यूस कर दिया कि ये लो केस, उसके पास अचानक से पैसे कहाँ से आए थे। थू ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, हालांकि थोड़े ही समय पहले उसने माना था, स्वीकार किया था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अभी उसने तुरंत पैसे दे दिए, तो संदेह लोगों का और भी ज्यादा उस पर बढ़ गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, सेंड फॉर का अर्थ होता है बुलावा भेजना, यानी किसी को भेजना, बुला के लाना। तो विलेज कांस्टेबल जो था, पुलिस वाला, वो सीक्रेटली, उसको गुपचुप तरीके से बुला लिया गया, उसको बुलावा भेज दिया, खबर बता दी उसको कि ऐसे ऐसे लूट हो गई है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल है वो साइंटिस्ट के पास में गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अभी जो साइंटिस्ट था, समहाउ किसी तरह से, मिस्टीरियसली रहस्यात्मक तरीके से, अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम में प्रकट हो गया, यानी पहले तो था ही नहीं, कुर्सी थी अंदर उनके अनुसार से, लेकिन वो तो साइंटिस्ट तो अंदर ही था, दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने कुछ पहना हुआ नहीं था इसलिए। तो अब उसने पहन लिया था, जो कपड़े वगैरह पहन लिए थे और मुंछें वगैरह लगा ली थी सारे, तो इसलिए अब वो दिखाई दे रहा था, तो कमरे के अंदर वो प्रकट हो गया था एकदम से। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया है। मकान मालकिन ने उसे यही पूछा कि मेरे को बताओ मेरी कुर्सी को तुमने क्या किया है। सी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट, कि तुम बाहर कैसे आए, ऑफ एन एम्प्टी रूम, एक खाली कमरे से, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक्ड रूम के अंदर कैसे घुसे, कि कुर्सी ने अंदर से लॉक लगा लिया था।
तो उन्होंने कहा तुम अंदर कैसे आए, फिर कमरा तो लॉक है। हालांकि वो तो अंदर ही था, उनको दिखा नहीं था, और कुर्सी को भी उसी ने उठाया था, वही मार रहा था उनको, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे कांस्टेबल भी आ गया है और पड़ोसी भी हैं, मकान मालिक, उसकी पत्नी, सब यहाँ पे इसको देख रहे हैं। आगे देखिए, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब ये जो वैज्ञानिक था ये क्विक टेम्पर्ड तो था ही, गुस्सा तो इसको आता ही था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब ये क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम। क्या कहा इसने? इसने कहा कि तुम नहीं समझती हु और वट आई एम, कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। ही शाउटेड, वो जोर से चीखा। वेरी वेल, अच्छा, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने क्या किया, बैंडेजेस है उसको निकाल दिया, जो उसने बैंडेजेस लगा रखी थी वो फेंक दी। विस्कर्स, जो मूंछें थी वो फेंक दी। स्पेक्टाकल्स, चश्मा है वो भी फेंक दिया। एंड इवन नोज, और जो नकली नाक था वो भी फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसे ऐसा करने में 1 मिनट ही लगा था। द होरिफाइड पीपल, अब जो डरे हुए लोग थे, होरिफाइड, इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब वो लोग क्यों डरे हुए थे? देमसेल्व्स स्टेरिंग, वो सब घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, एट ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर वाले आदमी को, एक ऐसा आदमी जिसके सिर नहीं था, वो सारे लोग इसको घूर रहे थे। अभी देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ चित्र के अंदर, ये जो तस्वीर है यहाँ पे लगी, इसमें देखिए ऊपर से कुछ नहीं, नीचे तो कपड़े पहन रखे हैं इसलिए ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर से बैंडेजेस वगैरह उतार दी है तो ये बिल्कुल अदृश्य हो गया, इसका सिर एकदम से गायब हो गया। इसलिए जो लोग हैं एक ऐसे आदमी को देख के डर गए थे जिसके सिर नहीं था। मिस्टर जेफर्स, अब ये कांस्टेबल था, द कांस्टेबल मिस्टर जेफर इसका नाम था। नाउ अराइव्ड, अब वो आ गया था। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, और उसको ये पाकर आश्चर्य हुआ कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसको एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था जिसके सिर नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, लेकिन जेफर को आसानी से रोका नहीं जा सकता था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से। कांस्टेबल को कोई रोक नहीं सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट, यदि एक मजिस्ट्रेट का वारंट है, ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, कि एक पर्सन को, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, एक मजिस्ट्रेट ने कहा है, ऑर्डर दिया है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके सिर हो चाहे उसके सिर ना हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, उसके बाद में एक आश्चर्यजनक दृश्य पैदा हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जब पुलिस वाले ने एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जब वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतार रहा था। गारमेंट कहते हैं कपड़ों को, तो एक के बाद एक वो अपने कपड़े उतारे जा रहा था, उसी के साथ वो अदृश्य ही होता जा रहा था। फाइनली, आखिरकार क्या हुआ? ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, एक शर्ट है वो हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और कांस्टेबल में अपने आप को, कांस्टेबल जो था उसने अपने आप को संघर्ष करते हुए पाया विद समवन, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, ही कुड नॉट सी, जिसको वो देख नहीं सकता था, जिसको वो देख नहीं पा रहा था एट ऑल, बिल्कुल भी। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने भी कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उनके मुक्के पड़े, हिट बाय ब्लोज, उन लोगों के भी मुक्के पड़े। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और उनको नहीं पता चल रहा था कि वो मुक्के कौन मार रहा था, कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि वो वैज्ञानिक ही था जो अदृश्य हो गया था और वही उनकी पिटाई कर रहा था। उनको नहीं पता चल रहा था कि कौन मार रहा है, कहाँ से मुक्के आ रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, आखिर में क्या हुआ? जेफर जो था, जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला, वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अनसीन वैज्ञानिक को पकड़ने का, यानी वो वैज्ञानिक जो दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का जब अंतिम प्रयास उसने किया तो उसके भी पड़ा एक, और वो भी बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब वहां पे जो नर्वस और बहुत ही ज्यादा उत्तेजनापूर्ण चीखें आ रही थी, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन ऐसा बोलना आसान था,
करना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री करा लिया था, आज़ाद करा लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई भी नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको कहाँ से पकड़े, क्योंकि दिखाई तो दे ही नहीं रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि पकड़े कहाँ से। तो एक बार फिर से वो वहाँ से भागने में सफल हो गया था अपने कपड़े उतार करके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने पढ़ा इस कहानी को, H.G. वेल्स ने इसको लिखा है। आपने इसमें पढ़ा कि एक साइंटिस्ट किस तरीके से नियमों को तोड़ देता है और लोगों को लूट भी लेता है और लोगों को पिटाई भी कर देता है और थोड़ा गुस्से वाला भी होता है। तो कुल मिलाकर के वो अपने इस डिस्कवरी का यूज सही तरीके से नहीं करता है और इसका मिस यूज करता है, और जब भी उसको भागना होता है, बचना होता है किसी सिचुएशन से, तो वो अपने कपड़े उतार करके आसानी से बच जाता है। तो ये था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया है। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।